हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड में स्पीड को कैसे बढ़ाएं। अगर आपकी स्पीड 40-50 वर्ड पर मिनट पर अटकी हुई है और आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि वो रियल स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी स्पीड 50 से सीधे 70, 80, 90 वर्ड पर मिनट तक ले जा सकते हो। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमेशा बच्चा कंफर्टेबल स्पीड पर ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर आप 50 वर्ड पर मिनट पर कंफर्टेबल हो और रोज़ 50 पर ही लिखते हो तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये देखो, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं जब उनको लगता है कि हम 50 पे, 40 पे या 60 पे की स्पीड पे बहुत अच्छे से मैटर लिख लेते हैं, तो उनको मतलब कि इंटरेस्ट आने लगता है लिखने में और वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि अगर उन्होंने 55, जैसे वो 50 की स्पीड का कर रहे हैं और 55 का भी मैटर उन्होंने लगा लिया, तो उनसे वो मैटर नहीं लिखा जाएगा, तो जिस कारण बच्चा उसी में कंफर्टेबल होने लगता है। तो ये आपकी पहली गलती। स्पीड बढ़ानी है तो खुद को पुश करना पड़ेगा। अब टिप्स नंबर 2 पे आते हैं, हाई स्पीड प्रैक्टिस रूल। आपको रोज़ कम से कम 60-70 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन सुननी है। शुरू में नहीं बनेगा, जो मतलब कि आपका स्पीड का जो बैलेंस है वो शुरू में नहीं बनेगा, गलतियां होगी आपसे, लेकिन यही है इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। ठीक है, याद रखो, स्पीड कंफर्ट जोन में ही नहीं, स्ट्रगल जोन में बढ़ती है। नंबर 2, सेम डिक्टेशन रिपीट करो। एक बहुत पावरफुल तरीका है, एक ही डिक्टेशन को 2-3 बार लिखो। ये तो बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, लाइव क्लास में भी बताती हूँ, और जो बच्चा मेरे बैच को लेता है, पढ़ता है मुझसे, उनको भी मैं यही बताती हूँ कि एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस आपको 3 से 4 बार करनी है। पहली बार बहुत गलतियाँ होगी, दूसरी बार थोड़ी कम होगी और तीसरी बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इससे आपकी राइटिंग स्मूथ हो जाएगी। टिप्स नंबर 3 पे आते हैं, आउटलाइंस याद करो, सोचो मत। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़े ही ध्यान से सुनना। राइटिंग के टाइम सोचना बंद करो। जब हम लिखते हैं तो सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं तो लिख नहीं पाते। दिमाग में शब्द रहता लेकिन हाथ पे नहीं आता, क्योंकि हम सोचते हैं। अगर आप हर वर्ड पर सोचेंगे ये आउटलाइन क्या है, तो आपकी स्पीड गिर जाएगी। सॉल्यूशन क्या है, हम आपको बताते हैं। कॉमन वर्ड्स के आउटलाइन को इतना प्रैक्टिस करो कि वो ऑटोमेटिक हाथ से निकले। ठीक है। अब बच्चे की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि उनके दिमाग में रहता है आउटलाइन, लेकिन वो हाथ पे नहीं आ पाता, क्योंकि वो सोचते हैं। अब टिप नंबर 4 पे चलते हैं, मिस्टेक कॉपी बनाओ। ठीक है, ये सबसे पावरफुल लाइन है आपके लिए। एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते, बस गलती हो ही जा रही है, उनको सुधार करते जा रहे हैं। ठीक है, बस लापरवाही चलती रहती है। लेकिन आपको मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी वर्ड में गलती हो उसे लिखो, रिवाइज़ करो, बार बार प्रैक्टिस करो। यही आपकी कमज़ोरी को ताकत बनाती है। अब आते हैं टिप नंबर 5। आपको क्या करना है, ज़रूरी आपके लिए क्या है, स्पीड सिर्फ हाथ से नहीं कान से भी आती है। जैसा आप सुनोगे ऐसा ही आप लिखोगे। ठीक है, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि सही, जब आप डिक्टेशन कर रहे हो तो एकदम शांत हो के डिक्टेशन को लिखना है, ताकि आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपको एक एक शब्द क्लियर सुनाई देगा। और आपको पता है कि जो आपको सुनाई देगा स्टेनो में वही आप लिखोगे। रोज़ 10 मिनट हाई स्पीड 70-80 वर्ड पर मिनट सुनो, चाहे पूरा लिखा
लिखा हो या ये होता है बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। और धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ेगी आपकी, ठीक है। इससे आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब टिप नंबर 6 पे चलते हैं। डेली प्रैक्टिस सिस्टम। रैंडम प्रैक्टिस मत करो, एक पेपर सिस्टम फॉलो करो। मॉर्निंग न्यू डिक्टेशन, इवनिंग सेम डिक्टेशन प्लस मिस्टेक। इससे आपकी जो कंसिस्टेंसी है बनेगी और इम्प्रूवमेंट फास्ट होगा। अब हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ये सही है या गलत है, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये सोचते रहोगे